आप लोगों के लिए पार्ट 1 ही पांचों विधि में से दूसरा विधि प्रतिस्थापन विधि लेकर आए हैं। इस विधि में हम लोग समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 से एक चर का मान निकाल लेते हैं, एक चर का मान, और उसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको 2 में रखते हैं, उससे हमें दूसरा चर का मान आता है। इस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले समय को बर्बाद नहीं करते हुए आगे चलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 10 और x माइनस वाई बराबर मान लीजिए क्या चीज है 6। क्या मान ले 6, या इसको 10 पे रखिए 12 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 4। तो अब इस विधि में हम लोगों को जानना होगा कि इस विधि का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो समीकरण 1 मान लेंगे, उसके बाद समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, उसके बाद समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो इससे हमें ए वो का मान निकालना होगा। ए वो का प्रतिस्थापन मतलब एक का स्थापन करना है। तो एक का मान निकालेंगे तो प्लस वाई तो इधर माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले हम x से चलेंगे, x का मान निकालिए। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक से चलेंगे तो 2 में, 2 से चलेंगे तो 1 में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या है 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का मान क्या है 12 माइनस वाई, ये x बराबर 12 माइनस वाई, तो 12 माइनस वाई, माइनस वाई है तो माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब देखिए 12 वाई वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। अब उसके बाद देखिए इधर कारी प्लस वाई, इधर माइनस, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 12, यानी माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8, यानी y इक्वल टू माइनस 8 बटे माइनस 2, यानी y इक्वल टू इससे कट जाएगा 4। ओके, अब फिर y का मान 3 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है x इक्वल टू 12 माइनस वाई, 12 माइनस y का मान क्या है 4 यानी 8। अतः लास्ट में लिखेंगे जैसे भोज में भात दाल के बाद यानी चावल दाल के बाद दही और चीनी की आवश्यकता है पाचन के लिए, उसी तरह से हमें यहाँ भी नंबर के लिए अतः की आवश्यकता है। अतः x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू क्या चीज 4। यही आपका आंसर है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।